राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री जी की कृपा से श्री राधा चरित्र भाग 11 को हम बड़ी कृपा से सुन रहे हैं और जब तक लाडली सरकार की कृपा होगी तब तक हम इस अमृत चरित्र को सुनेंगे। देखिए, जब तक हमारे जीवन में रस नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक हम इस जल में रह कर भी जलेंगे, तड़पेंगे। अगर उनके लिए इस रस नहीं बढ़ा तो इसके उत्तर में महापुरुष जन कहते हैं कि जितना भी पा लेंगे, जितना भी हम बटोर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, लेकिन हम हृदय से खाली ही रहेंगे। अब खाली की जगह कौन भरेगा? वो कैसे भरेगा? उसके लिए परम रस लाना है, परम भक्ति लानी है, जो कि हमारे पास अभी है नहीं। इसलिए हे कृपामयी, हे करुणामयी, एक आप ही हो जो इस खाली जगह को भर सकती हो। अपनी प्रेममयी भक्ति देकर कृपा करो, हे लाडली सरकार, कृपा करो। तो कल भाग 10 में हमने श्री राधा रानी का प्रागट्य देखा। ब्रज में कैसे श्री स्वामिनी जी पृथ्वी पर अवतरित हुई, विश्वानु बाबा और कीर्तिदा मैया के यहाँ प्रकट हुई थी। तो एक बहुत अच्छा आनंदमयी प्रसंग है, बड़ा छोटा सा है, कि जब ठाकुर जी ने जन्म लिया था नंद बाबा के यहाँ, तो विश्वानु बाबा ने बहुत कुछ दिया था, क्योंकि बड़े सालों के बाद नंद महाराज के यहाँ पुत्र हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में बाबा ने खूब सारी चीज़ें दी थी, जैसे कि भेंट दी थी, मणि दी थी, मूर्तियाँ दी थी, स्वर्ण आभूषण दिए थे और कई जेवरात दिए थे, खुशी में दिए थे। तो अब बारी थी नंद बाबा की देने की। तो बाबा सोच रहे हैं कि हम क्या ही दें, क्योंकि हम कोई भी वस्तु देंगे इनके टक्कर में होगी ही नहीं। तो नंद बाबा ने इशारा करते हुए यशोदा मैया से पूछा कि क्या दें। तो यशोदा मैया ने गोद में लिए कन्हैया को देखा। फिर मैया को लगा कि यही एक है जो टक्कर दे सकता है। तो मैया ने श्री राधा रानी के ऊपर से कन्हैया को उबारा, मतलब गोल गोल करके उबारा, और फिर कन्हैया को ही दे दिया, श्री जी को सौंप दिया। तो वहीं से संबंध पक्का हो गया, राधा कृष्ण की जोड़ी बन गई। और ये जोड़ी पृथ्वी पर तो बनी नहीं, ये तो ऊपर से बन के आई थी ना, प्रिया प्रियतम की। तब ये होता है कि लाली ने नेत्र को खोला नहीं है। तब जब श्री जी ने, लाली ने कन्हैया को देखा तो श्री जी ने अपने नेत्रन को खोल लिया। अब जैसी जैसी लीलाएं कन्हैया किया करते थे बाल रूप में, वैसे ही लीलाएं हमारी स्वामी जी भी किया करती थी। जैसे कि जो कन्हैया का नामकरण हुआ था वो महर्षि गर्ग के से हुआ था, उसी प्रकार श्री स्वामी जी का भी महर्षि गर्ग ही आए थे नामकरण करने। तो गर्ग जी सामने बैठे हैं लाली के, लेकिन लाली को देख देख कर समाधिष्ठ हुए जा रहे हैं। तो जो कीर्ति मैया कह रही हैं कि हमारी लाली का पहले आप नाम तो रखिए। तो ऋषि गर्ग कहते हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम यहाँ लाली के नाम को रखें, परंतु स्वयं अस्तित्व जिसकी है, जिसकी आराधना करता है, अस्तित्व का लोकपति जिसकी आराधना करता है, उस आराधना करने वाली का नाम राधा पड़ेगा। पूरे जग में ये इस नाम से जानी जाएंगी। और ये भी कहा कि ये केवल नाम नहीं, ये तो स्वयं किशोरी हैं, लाडली हैं, ये कोई नाम नहीं, साक्षात श्री किशोरी हैं। तो मेरी प्यारी को नाम श्री राधा, मेरी लाडली को नाम श्री राधा। तो ऐसे श्री जी प्रकट हुई, नामकरण हुआ। तो अब नारद जी महाराज आए दर्शन करने के काजे आए लाडली के। तो दरवाजे पे जैसे आए वैसे ही ललिता और विशाखा खड़ी थी, पूछ रही हैं कि कहाँ जा रहे हो महाराज। तो नारद जी कह रहे हैं कि लाली के दर्शन करने के काजे हम अंदर जा रहे हैं। तो ललिता विशाखा कही कि हमसे बिना पूछे तुम कैसे अंदर जा सकते हो, क्योंकि सखियाँ जो हैं वो तो श्री जी की निज सहचरियाँ हैं, निज
दासियाँ हैं तो उनसे बिना पूछे कोई अंदर कैसे जा सकता है, तो उनसे पहले पूछना पड़ेगा तभी श्री जी के दर्शन होते हैं। तो नारद जी ने सबसे पहले सखियों से पूछा, फिर नारद जी पहुँचे अंदर, देखा कि लाली तो पलना पे सो रही है। लेकिन जैसे उन्होंने प्रणाम किया आँख बंद करके और जैसे आंखें खोली तो पूरा भवन निकुंज में परिवर्तित हो गया। चारों ओर सखियाँ जय जय कर रही हैं, जयकारा कर रही हैं। श्री जी सिंहासन पर विराजमान है, सब जय जय कर रहे हैं, जयकारा कर रहे हैं। नारद जी तो देख कर ही स्तंभ हो गए, उनकी आंखें खुली खुली रह गई और हृदय में आनंद उल्लास भर गया। जैसे आंखें बंद करी तो और खोली तो निकुंज हट गया, फिर से पलना में लाली नजर आने लग गई। नारद बड़े प्रसन्न हुए। ये सब देखकर तो नारद जी थोड़े कौतुकी तो थे ही, मतलब यानी हंसी करने वाले तो थे ही। तो उन्होंने सोचा कि कंस को बताकर आता हूँ। तो नारद जी पहुँचे कंस के पास। ये जो प्रसंग है ये गर्ग संहिता से लिया है। तो नारद जी पहुँचे, एकदम उसके संग ऐसे जा रहे हैं जैसे कि उसके सगी संबंधी हैं और कंस की बहुत भलाई चाहते हैं। तो नारद जी कंस से कहे कि जो तू उस 8वें बालक को ढूंढता है उसको मत ढूंढ, उसकी शक्ति को ढूंढ। बोले शक्ति का ना, मतलब कि कंस जी पूछे कि उसकी शक्ति कहाँ है। तो नारद जी कहते हैं कि शक्ति तो बरसाना में विराजमान है, वहाँ उस शक्ति का जन्म हुआ है। तू उस शक्ति को पकड़, ना कि देवकी के 8वें बालक को। तो कंस की बुद्धि बौरा गई, क्योंकि कंस जानता था कि वृषभानु नगर में घुसना आसान नहीं है। तो कंस को पता था कि यहाँ सखी जाती हैं और यहाँ पर सखी बनकर घुसा जा सकता है। तो क्या कंस ने बड़ी चतुराई से गोपी का रूप किया, गोपी जैसा श्रृंगार किया, लहंगा पहना था। इसलिए कहते हैं कि हमारी श्री जी के यहाँ सखी के ही रूप में जाते हैं। कंस भी सखी बन के, गोपी बन के आया था। तो कंस कुंज निकुंज में गोपियों की तरह झांक रहा है, देख रहा है कि कहाँ है कहाँ है। तो श्री जी ने देख लिया कि ये तो पुरुष है, ये तो ढोंग कर रहा है गोपी का। तो मथुरा नरे तो ललिता सखी से श्री राधा रानी पूछ रही हैं कि ये कौन है। तो ललिता सखी कहती हैं कि ये तो मथुरा नरेश हैं, मथुरा के राजा हैं। राधा रानी ने कहा कि ये आया है, अच्छा कहीं कि पकड़ के लाओ जरा इसको। तो सखियाँ गई, कंस को पकड़ कर लेकर आई। फिर क्या, राधा रानी के सामने खड़ी कर दी। तब श्री जी ने कहा कि इसे इसे गोपी, ये बड़ा गोपी बनकर आया ना, तो पहले ना इसको नृत्य करवाओ। तो कंस पहले खूब नचा, सखियों ने वाद्य यंत्र बजाया और जो कंस था वो तो घूंघट करके नृत्य कर रहा था। तो श्री जी को इसमें भी इतना आनंद नहीं आया। तो प्यारी ने कहा कि इतना आनंद नहीं आया, चलो इससे ना गोबर उठवाओ। तो श्री जी की आज्ञा सर्वोपरि। तो कंस जाकर गोबर उठा रहा है, गायों का कंडा थाप रहा है, गायों के गोबर का कंडा थाप रहा है। तो ऐसा करता रहा और वो वहाँ से ऐसे भागा कि फिर बरसाना लौट कर नहीं आया कभी। उसको तो बरसाना को देखने में डर लगता है ना, वो तो घबराता था कि कहीं फिर ना आ जाए, राधा रानी फिर हमसे खूब काम करवाएंगी। कंस तो राधा रानी से डरने लगा था, कंस तो राधा रानी के नाम से डरने लगा था। अब यहाँ पर नारद जी पर कृपा होती है। अब दुर्वासा ऋषि आए श्री जी का दर्शन करने के काजे। तो वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी लाडली राधा अपने सखियों के संग खेल रही है। तो जैसे बच्चियाँ आज जो बच्चियाँ हैं वो रसोई खेलती हैं, वैसे ही हमारी श्री जी उस वक्त खेल रही थी रसोई। आज कह रही हैं श्री जी कि आज हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू भी किसके, ब्रज की बड़ी जो मिट्टियाँ हैं ना वो बड़ी प्यारी है। तो श्री जी कह रही हैं इसी ब्रज रज की हम पेड़े बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे। तो सब सखियाँ बोली कि दुर्वासा ऋषि को कि बाबा इधर आओ, आज हमारी लाडली जू ने लड्डू बनाए हैं, चलो आप इसे चख के बताओ कैसी बनाई है हमारी लाडली ने।
तो बाबा मन ही मन में कह रहे हैं कि ये बावरी हो गई हैं क्या, मिट्टी की लड्डू, यही तो हमने कहीं खाया, किसी को खाते हुए देखा नहीं। तो बाबा ने सखियों का भाव रखने के लिए कह दिया कि इसको हम मुंह में सोच रहे हैं कि इसको हम मुंह में खा डाल लेंगे, कहीं बाहर जाके इसे फेंक देंगे, थूक देंगे। तो जैसे दुर्वासा ऋषि ने अपने मुंह में लड्डू को रखा, वहाँ से ही उनका आहा क्या स्वाद आया कि उन्होंने कहा कि ऐसा स्वादिष्ट मिष्ठान मैंने जीवन में कभी भी नहीं खाया। तो इतना खुश हुए, इतना प्रसन्न हुए, तो उन्होंने श्री राधा रानी को ये वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि तेरे हाथ में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, और केवल यही नहीं, जो तेरे हाथ का पकवान खाएगा उसकी तो आयु भी बढ़ जाएगी। तो ब्रज में पूरा हल्ला मच गया कि जो भी लाली के हाथ का लड्डू खाएगा उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो ये बात मैया यशोदा के डोरे पहुंच गई। तो मैया ने सोचा कि अगर लाली के हाथ का अगर मेरा लाला खाएगा तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो नंद रानी ने एक सखी को भेजा कि जा लाडली को बुला कर ला। तो लाडली आई, रसोई में पाक कला दिखाई और इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया कि पूरे ब्रज में सुगंधी फैल गई। तो मैया ने सोचा कि इतना सुंदर ये भोजन बनाती है, इतना सुंदर, एक तो ये इतनी सुंदर, अप्सरा भी इसके सामने फीके लगे, और कह रही हैं कि कौन नहीं चाहेगा कि ये बहू बने। तो मैया ने क्या किया, मैया ने श्री राधा रानी को शगुन की मेहंदी लगा दी और कह दी कि अब से तू हमारी बहू। अब श्री जी तो छोटी सी लाली थी, मेहंदी को लगाए हुए इतनी प्रसन्न होकर बड़े बड़े आराम से चलते हुए मटकते मटकते बरसाना को जा रही थी, क्योंकि उनको तो शगुन की मेहंदी के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो नाचते नाचते आ रही हैं, तो सखियाँ से कहीं कि देख सखी, मैया ने आज मेरे को हाथन में मेहंदी लगायो है। तो सखी बोली, अरे पगली तू कितनी भोरी भारी है, तेरे को मेहंदी को मतलब भी नहीं पता। अरे मैया ने तोकू अपनी बहू के रूप में मान लिया, तोकू अपनी बहू बना लिया। उस कारो से तू शादी करेगी, तू उससे ब्याह करेगी, उस चोर से, नटखट से, कारो से। अब क्या स्वामिनी जी फंस गई कि हाँ कहें कि ना, क्योंकि ना नहीं कह सकती, वो कन्हैया से प्रेम तो करती थी। तो चुप रही। तो सखियाँ कुछ देर में बोली, अच्छा अभी तू मैया को बताएगी, बाबा को बताएगी तो तोकू लज्जा आएगी, तो तू एक काम कर, तू अपने हाथन को यहीं धो ले, अपने महल में फिर जा। तो श्री राधा रानी ने अपने हाथन को वहीं प्रिया कुंड में धो लिए, और जो पूरा जल था वो मेहंदी के रंग में रंग गया। और फिर वहाँ से अभी आप अगर हम लोग वृंदावन जाएं तो आप देखते होंगे एक कुंड पड़ता है, राधा कुंड, वहीं पे वो मेहंदी वाले पानी दिखाई देता होगा, वही है राधा कुंड। वहीं पे हमारी श्री जी ने अपने मेहंदी वाले हाथों को धोया था। फिर क्या, फिर श्री जी अपने महल को लौट आई। आज तो हमने श्री जी की कृपा से बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं सुनी, और ऐसी और हम लीलाएं अगले भाग में सुनेंगे और राधा कृष्ण का प्रथम मिलन देखेंगे। श्री जी ने कन्हैया को सबसे पहले कहाँ देखा था, श्री जी की कृपा से हम ये सब सारी लीलाओं का दर्शन कल करेंगे। और आज के लिए यहीं पे हम अंत करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।